मुझे लगता है कि मेरी राजनीतिक शिक्षा भी अब पूरी होगी, क्योंकि अब धरातल की राजनीति भी करेंगे, जिससे व्यक्तिगत लोगों से जुड़ाव रहेगा और जैसे मैंने कहा ये सुकून मिलेगा कि नीचे तक हम बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि राजस्थान में बीजेपी से सीएम के संभावित चेहरे जीतते हुए नजर आए हैं। अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े, और ये सबसे बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। उन संभावित चेहरों की बात कर रहे थे रविंद्र, हाँ। क्योंकि आखिरकार अब सवाल यह है कि सरकार जब बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कौन से चेहरे होंगे जिनको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। तीसरा नाम भी ओम बिरला का भी यहां पर सामने आया, तो अर्जुन राम मेघवाल, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला सीएम के संभावित चेहरे हो सके। दूसरा पहलू इसका ये कि भले ही 7 सांसद चुनाव लड़े हों, लेकिन उन 7 सांसदों का नहीं, बल्कि ये जो 3 सांसद जिनमें से एक लोकसभा अध्यक्ष है और 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उनका संभावित चेहरों के तौर पर नाम सामने है। निरंजन जी लगातार वसुंधरा जी का जिक्र करते हैं। निरंजन जी का रुख करेंगे, सौरभ हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, एक बार सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ का सीधे रुख करेंगे। सौरभ, क्या अपडेट है? अब देखिए, तस्वीर तो पूरी तरह से साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है और संभावित चेहरों की बात भी होने लगी है। जी बिल्कुल, संभावित चेहरों की तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार के नाम सामने आए, चाहे बात अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वसुंधरा राजे हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो और ओम बिरला हो, ये जो तमाम नाम है उनके नामों की चर्चा जो है वो अब तेजी से चल रही है और यही वो नाम है, इनमें से ही कोई एक शख्स जो है वो राजस्थान की सत्ता संभालेगा। लेकिन वो शख्स कौन होगा, क्योंकि देखिए तमाम इन नेताओं की अलग अलग खासियत है। अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा मौका देते हुए कानून मंत्री बनाया। भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे वो ऐसी चेहरा है जिन्हें कानून मंत्री के तौर पर जो है वो बिठाया गया। तो एक ऐसी कार्ड राजस्थान में अगर बीजेपी खेलना चाहेगी तो अर्जुन राम मेघवाल जो है वो एक बड़ा नाम उभर कर सामने जो है वो आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इस लिहाज से बड़ा चेहरा है क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र में जो है वो भूमिका निभाई है, जल शक्ति मंत्रालय उन्होंने संभाला है और केंद्रीय नेतृत्व के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इस लिहाज से उनका नाम भी जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं और जिस प्रकार से पिछले 5 साल जो है वो लगातार एक्टिव रहे और लोकसभा में जिस प्रकार का उनका कार्य प्रणाली रही है, इसके बाद ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि ओम बिरला भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम चर्चाओं में, चूंकि 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी को जो है वो 2024 जीतना है, तो 2024 कौन जिता सकता है, वो जो है वो उसके चेहरे पर मोहर जो है वो लगेगी। इनमें से जो भी नेता ये जिम्मेदारी लेता है कि 2024 की रण जो है वो अपने दम पर जिता सकते हैं, तो उसी को ही जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिस प्रकार से पहले जी बोलिए जी बिल्कुल, देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम इस लिहाज से चर्चाओं में क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के वो भी नजदीक रहे और केंद्र में भी उन्होंने भूमिका अदा की और उसके बाद जब उन्हें राजस्थान भेजा गया तो यहाँ पर भी एक बखूबी जो है वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है और यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ी अंतर से वो जीते हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो ये संभावित नाम है, इनको लेकर कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इन्हीं में से ही एक नाम बिल्कुल सौरभ, चूंकि परंपरा यही रहती है और बीजेपी की तरफ से कहा भी यह जाता है कि पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक में यह डिसाइड होगा। मान लिया जाए कि बहुत जल्द ही आज या कल में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कॉल की जा सकती है और आज ये भी खबर है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़ा जश्न हो सकता है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। सौरभ, आपको आवाज आई हमारी? लगता है कि सौरभ तक आवाज। रविंद्र, अगर आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। सवाल हम ये कर रहे थे कि तमाम मुख्यमंत्री के संभावित चेहरों के नाम यहां पर आपने बताए, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार कहा भी यही जाता है और होता भी उसी तरीके से है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है कौन होगा मुख्यमंत्री। तो ये माने कि बहुत जल्द
कल संभावित हो सकती है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। और दूसरी चीज ये कि आज दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी भी सूत्रों से मिल रही है। जी बिल्कुल, बड़े जश्न की तैयारी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता का आभार जो है वो व्यक्त करेंगे। तो महाजश्न जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान का चेहरा कौन होगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन संभावित नामों पर ही जो है वो तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क भी साधा जा रहा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व किसे चाहेगा? केंद्रीय नेतृत्व उसे चाहेगा जो साल 2024 के रण को जिताने में अहम भूमिका निभा सकता है। हाँ। क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है वो आने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज से जो भी नेता ये जिम्मेदारी लेता है कि राजस्थान में वो 25 से 25 सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में डाल सकता है, हाँ। उसी की ताजपोशी जो है वो हो सकती है। और ये जो नाम है, यही नाम होंगे जिनमें से एक चेहरा जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो बनने वाला है। ठीक है सौरभ, लेकिन स्टूडियो में अलका जी भी मौजूद हैं। अलका जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। अलका जी, खुश तो बहुत होंगे आप, थोड़ी देर में ही एक्स सीएम हो जाएंगे अशोक गहलोत, लेकिन प्रेजेंट सीएम कौन होगा अब तो ये बता सकते हैं? क्योंकि तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं। अब ये तो पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक तय करेंगे। इसके लिए जवाब देने के लिए मैं लेकिन अलका जी इस सवाल को ऐसे देखिए कि क्या महत्वपूर्ण बातें एक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के ध्यान में रखी जाएंगी पार्टी के लिए, जैसे जातिगत समीकरणों की बात कर लें, ऐसे बात कर लें कि 2024 में ऐसा मुफ्ती चेहरा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर के चल सकता हो और 25 के 25 सांसद फिर से जिता के वापस आपकी झोली में दे दे। जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व और ऐसे नेताओं की कमी भी नहीं है जो ये आप सारी खूबियां बता रहे हैं। अभी संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसको किस जगह पर दायित्व देना है। बिल्कुल अलका जी, तो ये मानेंगे ही निरंजन जी की बीजेपी के पास कई सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सक्षम हैं। मैं चुनौतियों की अगर बात करूं, भावी मुख्यमंत्री के सामने एक तो यह चुनौती होगी कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, एक बड़ी संख्या में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यहां पर है, बड़ी संख्या विधायकों की जिसमें है। दूसरी बात 2024 में चूंकि 2 बार इससे पहले 25-25 सीटें मिली हैं, तो तीसरी बार भी इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा। और तीसरी बात अगर यह कहें कि अपेक्षाएं जनता को बहुत सारी हैं और 5 साल बाद फिर से रिवाज बदलना होगा और इस तरीके से बदलना होगा कि रिवाज को तोड़ते हुए फिर राज कायम करना है। तो यह एक बड़ी चुनौती भावी चेहरे के लिए हो सकती है सर। बिल्कुल रविंद्र, थोड़ा सा मैं ना इसमें और थोड़ा सा एक बात और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये बात बीजेपी के सामने आज जो बात कांग्रेस के सामने आ रही ये देखा जा रहा था पूरे चुनाव के दौरान कि राजस्थान की जनता रोटी बदल देती है, यही सवाल 5 साल बाद बीजेपी के सामने भी आएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे, चर्चा भी